ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 14 नामजद, अलग अलग थानों में 2 दर्जन से अधिक अपराधी गिरफ्तार, मंत्री से संतरी तक ने टेक दिया माथा, विदा हुए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सोशल मीडिया में भ्रामक खबर फैलाने पर यूट्यूबर पर केस दर्ज और गोपालगंज के युवक की पटना में हत्या। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार थाने के कररिया ठकुराई गांव में 4 दिनों पूर्व जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दोनों तरफ से अलग अलग दर्ज कराई गई प्राथमिकियों में कुल 14 को नामजद किया गया है। प्रथम प्राथमिकी कररिया ठकुराई गांव निवासी राम नरेश राम की घायल पुत्री सुनीता कुमारी ने दर्ज कराई है, जिसमें अपने पड़ोसी पर जबरन जमीन कब्जा करते हुए मारपीट कर पिता का दाहिना हाथ तोड़ देने का आरोप लगाकर शैलेंद्र राम और अन्य को नामजद किया है। वहीं दूसरे पक्ष से शैलेंद्र राम ने जमीन पर फूस की पलानी रखने के दौरान जानलेवा हमला करने का आरोप लगाकर पड़ोसी श्याम राम और अन्य को आरोपी बनाया है। थानाध्यक्ष जय हिंद यादव ने बताया कि दोनों तरफ से लिखी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इस मामले की छानबीन की जा रही है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दर्जन से अधिक अपराधियों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार नगर थाना कांड संख्या 611/19 के अभियुक्त चंदन राम पिता रघु राम, विनोद राम पिता हीरामन राम, स्वामीनाथ राम पिता हीरा राम, प्रदीप राम पिता वशिष्ठ राम, हीरामन राम पिता स्वर्गीय भीखो राम सभी साकिन काकड़कुंड थाना नगर जिला गोपालगंज को गिरफ्तार किया गया है। वहीं विजयपुर थाने की पुलिस के द्वारा भोज राजभर पिता वंशी राजभर साकिन नौकाटोला थाना विजयपुर जिला गोपालगंज को शराब के सेवन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उचकागांव थाने की पुलिस द्वारा शराब सेवन के आरोप में सुनील राम पिता योगेंद्र राम साकिन एवं थाना उचकागांव तथा मांझागढ़ थाना कांड संख्या 82/25 के अभियुक्त हीरानाथ राम पिता गणेश राम साकिन घामोपाली थाना बड़हरिया जिला सिवान को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बरौली थाना कांड संख्या 70/25 के अभियुक्त मुकेश कुमार पिता ललन यादव साकिन रामपुर थाना बरौली तथा सिधवलिया थाना कांड संख्या 52/25 के अभियुक्त संदीप कुमार पिता शिवनाथ राम साकिन सलेमपुर, अरुण नट पिता बसंत नट साकिन सिकटिया दोनों थाना सिधवलिया को गिरफ्तार किया गया है। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एवं हिंदू राष्ट्र की आवाज देने के लिए सुर्खियों में रहने वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोमवार की संध्या विदा हुए। भक्तों ने उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से विदा किया। हालांकि श्रद्धालुओं की मंशा थी कि काश वे कुछ और दिनों के लिए बोरे थाने के रामनगर में ठहर जाते। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 6 मार्च से हनुमान कथा प्रारंभ हुई थी, जो 10 मार्च को समाप्त हो गई। इस दौरान लाखों की संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा था। केवल एक झलक पाने के लिए रविवार 9 मार्च को श्रद्धालुओं का तांता इतना हो गया कि रामनगर को पूरा पंडाल धूलमय हो गया था और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ घंटे के कार्यक्रम के बाद कथा को उस दिन रोक दिया था। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि बाहर से आने वाले भक्तगण यूट्यूब पर उनके कार्यक्रम का रसास्वादन करें। स्थानीय लोग ही कथा में आवे। हनुमंत कथा की समाप्ति पर 10 मार्च को आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भावुक हुए बिना नहीं रह सके। इस दिन मंत्रियों से लेकर संतरियों को भी आशीर्वाद दिया और प्रसाद भी दिया। बिहार सरकार के मंत्री रहे बरौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम प्रवेश राय, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं जदयू के प्रदेश महासचिव मंजीत कुमार सिंह, विधान पार्षद राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू सिंह सहित अनेकों नेताओं ने दोनों हाथ जोड़ आशीर्वचन के लिए बाबा के सानिध्य पहुंचे थे। चौकीदार से लेकर थानेदार तक बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वचन के लिए आगे खड़े रहे। हालांकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने चलते वक्त सबको आशीर्वचनों से निहाल किया। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन गोपालगंज द्वारा थावे के एक निजी मैरिज हॉल में सोमवार की देर शाम होली मिलन समारोह आयोजित किया गया।
जिसमें जिले के डॉक्टर शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता ने की। होली मिलन समारोह में उपस्थित डॉक्टरों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। इसके साथ ही उपस्थित चिकित्सकों ने जिले की आम जनता से होली पर्व आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। होली मिलन समारोह के दौरान सचिव डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, कोषाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर SK यादव, मीडिया प्रभारी डॉक्टर श्रीराम प्रजापति, डॉक्टर विपुल, डॉक्टर नीतीश मिश्रा आदि लोग शामिल हुए। बिहार में बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप की वजह से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना में शुक्रवार को दिया जाने वाला अंडा अब बच्चों को नहीं मिलेगा। बच्चों को अब अंडा के बदले मौसमी फल दिया जाएगा। बिहार मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने इसको लेकर पत्र जारी कर दिया है। ज्ञात हो कि सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन में शुक्रवार को अंडा दिया जाता था। विभाग के निर्देश के बाद इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जिले के भोरे थाने के रामनगर मठ में प्रख्यात कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में भ्रामक खबर चलाने पर साइबर थाने में एक यूट्यूबर के विरुद्ध FIR दर्ज कराया गया है। पुलिस FIR दर्ज कर इस मामले की जांच कर रही है। साइबर DSP अवंतिका दिलीप कुमार ने बताया कि सोमवार को ऑफिस से इंस्पेक्टर विकास कुमार बैठे हुए थे, तभी प्रभात ब्रो नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक लिंक सभी व्हाट्सएप ग्रुप कथावाचक पर हमला व उनके अस्पताल में भर्ती होने की भ्रामक खबर प्रसारित हो रही थी। जिसके बाद खबर की सत्यता की जानकारी लेने के बाद उक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया अशांति फैलाने व सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसा किया गया था। पुलिस उक्त यूट्यूबर की तलाश में जुटी है। सिधवलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के बघवार गांव से आर्म्स एक्ट के 2 फरार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त बघवार निजामत गांव के निधांशु सिंह और रवि रंजन कुमार हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों आरोपियों पर सिधवलिया थाने में विगत वर्ष आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। तब से ही दोनों आरोपी फरार थे। गुप्त सूचना पर थाना अध्यक्ष धीरज कुमार, अपर थाना अध्यक्ष विकास कुमार बिट्टू ने बघवार निजामत गांव में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। निधांशु सिंह के खिलाफ सिधवलिया थाने में 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि रवि रंजन पर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोपालगंज के सुधीश रोज की तरह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी बीच अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें पटना में अपराधियों ने सोमवार देर रात युवक को गोली मार दी। उसने मंगलवार सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृत युवक मूल रूप से गोपालगंज का रहने वाला है। पटना में ऑनलाइन सेंटर चलाता था और यहीं पर रांची नगर थाना क्षेत्र मौर्या पथ स्थित नंदनीपुरी की ये पूरी घटना है। चौंकाने वाली बात ये सामने आ रही है कि युवक की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। 23 अप्रैल को ही उसकी शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि सुधीश बाईपास स्थित अपनी ऑनलाइन सेंटर बंद कर रात्रि में घर लौट रहा था, तभी घटना राजीव नगर थाना अंतर्गत मौर्या पथ स्थित नंदपुरी इलाके में पहले से घात लगाए 2 बाइक सवार अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति गंभीर बनी हुई थी और मंगलवार की देर सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि सुधीश रोज की तरह दुकान बंद कर घर लौट रहा था। इसी बीच अपराधियों ने उस पर हमला किया। सुधीश की कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर भी ये क्यों हुआ ये समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 14 नामजद। अलग अलग थानों में 2 दर्जन से अधिक अपराधी गिरफ्तार। मंत्री से संतरी तक ने टेक दिया माथा। विदा हुए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सोशल मीडिया में भ्रामक खबर फैलाने पर यूट्यूबर पर केस दर्ज। और गोपालगंज के युवक की पटना में हत्या। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।